जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके रिश्तेदार बार बार अपमान करते हों तो आप क्या करें। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बार बार आपके ना चाहते हुए भी आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपका अपमान करते रहते हैं या आपके रिश्तेदार जो हैं धोखा देते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी वो लोग आपको गलत साबित करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा आपके साथ तो हमें क्या करना चाहिए इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या करना चाहिए अगर आपके रिश्तेदार आपका बार बार अपमान करते हैं तो, या फिर आपको धोखा देते हैं तो। ऐसा अधिकतर होता है फ्रेंड्स, ये घर घर में हो रहा है। ये ऐसा समय चल रहा है ना कि हर कोई, ऐसा तो देखने से आपको लगेगा कि अरे उनके पड़ोसी के या हमारे दूसरे रिश्तेदार जो हैं देख करके लगेगा अरे उनका कितना अच्छा बनता है रिश्तेदार से। वे लोग साथ में होते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में हर पर्व त्योहार एंजॉय करते हैं, फोटो निकलवाते हैं, साथ में मिल करके सब कुछ हो रहा है। उनका कितना अच्छा उनका परिवार है ऐसा लगता है। और हमें अपना परिवार कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार धोखेबाज लगते हैं और लगता है कि बार बार हमारे रिश्तेदार हमारा अपमान कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने वाले हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बार बार अपमान करते हैं, हमें ऊंचा नीचा दिखाते हैं। ऐसा कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। आपकी गलती बार बार बताते हैं, आपको गलत साबित करते हैं और खुद बच निकलते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। हम सब हमेशा देखिए दुखी हो जाते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार ऐसे कि अपने आप में ही बुराई ढूंढने लगते हैं कि शायद हमसे ही गलती है, हम ही सबसे बेकार है, हम ही सबसे फालतू है, इसलिए शायद हमसे किसी का नहीं बनता है, मेरे अंदर ही कुछ कमी है, ऐसा महसूस होता है। और हम दुखी रहने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल नहीं घबराएं क्योंकि मैं हूं ना, क्योंकि हर समस्या का समाधान मैं लेकर के आती हूँ और आपको इस अपमान का, इस धोखे का एकदम तुरंत मिलने वाला है एक बहुत ही बढ़िया उपाय, जिससे कि आज के बाद आप कभी भी अपने रिश्तेदारों के द्वारा आप अपमानित नहीं होंगे, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा और हाँ, आप कभी अपने आप को अकेला और दुखी नहीं समझेंगे। तो ऐसा कौन सा उपाय है? देखिए, हर चीज का एक तो मैं हमेशा यही बताती हूँ कि सबसे बड़ा तो बात है कि आपको अपने सही रास्ते चलना है, आपको धर्म के रास्ते चलना है, अधर्म को एकदम त्याग दे। क्योंकि सब हम हर वीडियो में देखिए बताते चलते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भगवान द्वारा कहा गया है वही धर्म है और उसी के रास्ते हमें चलना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कभी सामने वाले को कोई भी तकलीफ ना हो मेरे से, है ना। आपको कोई तकलीफ दे रहा है वो उसका है, वो अपना दे रहा है, आप शांत रहे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप ये ध्यान रखें कि आपसे, आपके द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। बस आप धर्म के रास्ते चलते रहिए। इतना करते हैं, आप धर्म के रास्ते चल रहे हैं, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप कभी किसी को धोखा नहीं दे रहे, फिर भी आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं और आपको बार बार धोखा मिल रहा है, तो भी आप धैर्य रखें और करें ये उपाय। तो चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो हर समस्या का हल है हमारे भगवान से बढ़ के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अब भगवान में, अब किस भगवान को हमें पूजा करना चाहिए, किस भगवान को हमें ऐसा बना लेना चाहिए कि हमारे सारे रिश्तेदारी जो है सब ठीक हो जाए, सब कुछ पूरा परिवार ठीक हो जाए, सब दूर दूर तक सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा कौन सा भगवान का हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, किस भगवान का हमें सबसे ज्यादा भक्ति करना चाहिए? जी हाँ, तो वो है हमारे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार बनाइए और सारे दुख से
मुक्ति पा लीजिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का भक्ति ऐसा है ना फ्रेंड्स कि अगर उनके आप भक्त बन जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को आप नियमित पूजा करते हैं, तो आपको अपार सुख मिलेगा। हर रिश्तेदार जो है वो बदल जाएंगे। आप करके देखिए, आपको कुछ करना खास नहीं है, बस आपको मन के अंदर अपने श्री कृष्ण भगवान को याद करना है। अंदर में अपने दिल के हृदय में आपको उनका वास कर लेना है, बसा लेना है, उन्हें अपने हृदय में बसाना है। और देखिएगा, अपने हृदय में जिस दिन आप बसा लेंगे और आप उनका भक्ति शुरू कर देंगे ना, कुछ नहीं, बस आप हर चीज में, हर वक्त आप अपने स्मरण में, अपने चिंतन में हर वक्त आपको श्री कृष्ण भगवान को याद रखना है। हर समय कभी भी भूले नहीं, ये ध्यान रखना। भले आप नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं, हम तो भक्त बन गए श्री कृष्ण भगवान के, हम श्री कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं, तो अब फिर भी कहाँ कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं, आपको हर वक्त कोई भी कार्य कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं, रात में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने श्री कृष्ण को आपको नहीं भूलना है। हर वक्त स्मरण करते रहना है, अपने हृदय में उनको 24 घंटा बसा के रखना है और आप उनका नाम बोलते रहिए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हमारा मदद करे। देखिए, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो जब तक वो दूसरे का सहारा ले रही थी, उनको लग रहा था हमारे पति हैं, तो हमारे ये भीष्म पितामह हैं, तो हमारी सास है, तो हमारे इतने रिश्तेदार हैं, ये लोग हमारा आकर के मेरा बचाव करेंगे, मुझे बचा लेंगे। तो जब तक वो इन रिश्तेदारों के भरोसे रही, उनका कुछ नहीं हुआ। वो अपमानित होते रही पूरे भरी सभा में। और जब उनको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे कायर हैं, मेरे पति हो या मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार कोई भी हो, सब के सब कायर हैं और इनसे कुछ नहीं होगा, और अगर मैं इसी तरह से मुंह खड़ी रही तो मेरा तो चीरहरण हो जाएगा और मैं पूरे सभा में अपमानित हो जाऊंगी। और तब फिर ये पूरे रिश्तेदार से नाता तोड़ करके वो सिर्फ एक को याद की, जो पूरी दुनिया जानता है, आप सब भी जानते हैं कि किसे उन्होंने याद किया, किसके शरण में गई, और तब फिर उनका अपमान होने से बच गया। तो क्या हुआ था, वो सब कुछ भूल करके, सब रिश्तेदार को भूल करके, सबका साथ छोड़ करके एकमात्र सिर्फ श्री कृष्ण को याद की और श्री कृष्ण के शरण में चली गई और बोली कि हे नाथ, बस आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही आज मेरी रक्षा कर सकते हैं। और श्री कृष्ण पर पूरा वो समर्पित हो करके उन्हें जोर जोर से पुकारने लगी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण साक्षात आकर के उन्हें अपना आशीर्वाद दिए और उनकी रक्षा किए, पूरे कौरों से, पूरे सबसे, पूरी दुनिया में उन्हें सम्मानित किया। और इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता है कि श्री कृष्ण भगवान को अगर कोई मन से पुकारता है, उन्हें याद करता है, तो वो बिल्कुल आते हैं और आपका साथ देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और किसी का फिर इतनी शक्ति नहीं है, किसी में इतना बल नहीं है कि फिर उसे कोई नीचा दिखा सके, उसे कोई अपमानित कर सकते, किसी की फिर शक्ति नहीं है, कोई इतना बलवान नहीं है कि फिर उस व्यक्ति को वो अपमानित कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एकदम बिल्कुल अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाइए, स्मरण में हमेशा श्री कृष्ण रखिए, उनका जाप कीजिए और उनके शरण में चले जाइए और बोलिए कि ये दुनिया धोखेबाज है, सब मिलकर के मुझे अपमानित कर रहे हैं, बार बार अपमान कर रहे हैं, मैं भरोसा दिलाते दिलाते थक गया हूँ, लेकिन ये लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मुझे ही गलत साबित करते हैं। तो प्रभु, अब आप ही सहारा है, आपके पास ही मैं आई हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए और मुझे अपमानित होने से मुझे बचा लीजिए और मुझे अपने शरण में ले लीजिए। कह करके आप बिल्कुल श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाइए, श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए। देखिए, यही रिश्तेदार जो आपको छोटा दिखाते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपको बार बार अपमान करते थे, आपको हमेशा गलत साबित करते थे, यही रिश्तेदार देखिएगा आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे और आपका अवभगत करने लगेंगे। आपका सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ समाज में बढ़ जाएगा। रिश्तेदारों में, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, आपके माता पिता हो, देखिए सब कोई रिश्तेदार में ही आते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके भाई बंधु हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी आपको अपमानित कर रहा है, आप अभी से श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाए
उन्हें उनके रिश्तेदार, आप श्री कृष्ण के रिश्तेदार बन के तो देखिए, इससे बड़ा रिश्तेदार तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जिस दिन आप श्री कृष्ण के रिश्तेदार बन गए ना, उस दिन सारे रिश्तेदार अपने हो जाएंगे, सब कोई आपके पास आकर के झुकेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे और सबके दिलों में आप जगह बना लेंगे। तो ये था कि हमें अगर रिश्तेदारों से अपमानित होना पड़ता है और बार बार अपमान करते हैं, धोखा मिलता है रिश्तेदारों से, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं करती हूँ इस वीडियो को अंत, और अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। देखते रहिए मेरा वीडियो। जय माता।